हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक सेकंड को, जो कि हमारा है स्मृति। क्या है स्मृति? टॉपिक जिसका इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं। तो स्मृति टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने में चैप्टर फर्स्ट हमारा वही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके बारे में कल हमने बात की थी। तो उसके आगे का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, टॉपिक सेकंड है, उसमें स्मृति के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। स्मृति यानी मेमोरी, आप लोग सब इसके बारे में तो सभी लोग आसानी से जानते हैं कि हमारे माइंड में काफ़ी सारी सी जो चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ यादें होती हैं, कुछ पल होते हैं, कोई मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो याद करके काफ़ी किसी में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो कोई मोमेंट्स ऐसे होते हैं तो जो ज़्यादा थोड़े से तकलीफ़ देते हैं। तो इसी टाइप में जो भी ये सब चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, ये स्मृति से, या ये हमारी क्या होती है, मेमोरी होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन में फीडेड होती हैं, या ब्रेन में कहीं कहीं से हमारे एक्सपीरियंस के तौर पे, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो उन सब से रिलेट करके, मतलब उन चीज़ों को सीख कर, देख कर, समझ कर, तो जो एक चीज़ बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। तो स्मृति के बेस पे वुडवर्थ का जो कहना है, तो वुडवर्थ ने क्या कहा है कि पूर्व समय में वुडवर्थ का कहना है कि पूर्व समय में सीखी हुई बात को याद रखना ही, किसको? पूर्व समय की। यहाँ पे किस समय की बात की गई है? यहाँ पे पूर्व समय की बात की है। किसमें पूर्व समय? मतलब हमारा जो माइंड है, जो मतलब पास्ट की बात की जा रही है, कि पास्ट समय को लेकर सीखी हुई बात को याद करना या याद रखना ही स्मृति कहलाता है। मतलब पुरानी बातों को याद रखना ही क्या कहलाता है? वुडवर्थ क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है, जो कि वुडवर्थ का कहना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि वुडवर्थ का कहना क्या है स्मृति से रिलेटेड। तो वुडवर्थ का कहना ये है कि स्मृति वो होती है जो कि हमारी पुरानी कुछ चीज़ें या कोई एक्सपीरियंस या कोई मोमेंट होते हैं, उनको याद करके या उनसे सीख कर, उनसे याद करके, जो हम कोई अच्छे मोमेंट्स हैं तो उनसे भी कुछ सीखते हैं, बुरे मोमेंट हैं तो उससे उनसे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ क्या होता है कि कोई ना कोई हमें एक्सपीरियंस होता है, कोई ना कोई सीख मिलती है, जो कि उस वक्त हम लोग को लगता है कि जो बुरे मोमेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि यार इससे बुरा क्या ही हो सकता है, मतलब कितनी ख़राब किस्मत है, या जो भी कहें। तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारा एक बुरा एक्सपीरियंस होती है। वो एक्सपीरियंस आगे चल के लाइफ में हमें कोई ऐसे टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर देता है कि जब हम बोलते हैं कि यार अगर वो चीज़ ना हुई होती तो शायद मैं आज ये ना कर पाता, या ये इस मुकाम पर ना खड़ा होता, अगर वो चीज़ मेरे जीवन में ना हुई होती। तो बैड एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारे लिए गुड एक्सपीरियंस ही होते हैं। बैड एक्सपीरियंस हम लोग को लगता है कि बैड है, और ज़ाहिर सी बैड होते हैं, इसीलिए लगता भी है हम लोगों को। तो बाकी कभी ना कभी वो अच्छे साबित होते ही हैं। तो इसीलिए वुडवर्थ का कहना यही है कि पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही क्या होता है? स्मृति होता है, स्मृति कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनका नाम है मैकडूगल। तो मैकडूगल का स्मृति पर क्या इन्होंने बोला है, क्या इनके वर्ड्स हैं? तो इन्होंने कहा है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं, मतलब अतीत की घटना, ये भी पास्ट की बात कर रहे, घटनाओं की करना कल्पना करना, यहाँ तक मतलब क्या, इमेजिनेशन, जैसे किसी बात को सोचना, या कोई थॉट है उसके बारे में सोचना, और इस तथ्य की पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये किसका कहना है? मैकडूगल का कहना है। अर्थात इनका कहना ये है कि जो हमने अतीत में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही, या किसी व्यक्ति के साथ भी घटित होती है, तो उन घटनाओं को याद कर मतलब कल्पना रूप में, मतलब कल्पना करना या याद करना, याद करके पहचानना इन द सेंस कि हाँ ये घटना इससे रिलेटेड थी, या मतलब उसकी पहचान करना कि हाँ ये घटना किसी व्यक्ति से रिलेटेड थी या किसी चीज़ से रिलेटेड थी। तो किसी चीज़ से रिलेट कर पाना उसको, और अपने अनुभव में शामिल करना कि हाँ अगर मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, या मैं किसी एग्ज़ाम को देने गया, तो हमें वहाँ पर 150 क्वेश्चंस थे। जैसे सुपर टेट एग्ज़ाम में आपने कभी यूपी टेट में बैठे होंगे, तो आपने देखा होगा, एक नहीं 2-3 बार कई लोगों ने दे चुके होंगे।
तो उन्होंने देखा होगा कि पिछली बार 150 क्वेश्चंस थे, तो इस टाइम में इस मैनेजमेंट के हिसाब से मैं 90 अटेम्प्ट कर पाया था या 120 अटेम्प्ट कर पाया था। और इस उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया तो वो कुछ है एक्सपीरियंस, मतलब पुराने एक्सपीरियंस से रिलेट करके हमने क्या किया, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया, तो 120 तक पहुँच रहा है, 130 तक पहुँच रहा है। तो ये क्या है कि अतीत के कुछ मतलब अतीत का जो एक्सपीरियंस था हमारा फर्स्ट, जैसे माना कि फर्स्ट यूपी टेट का जो एग्ज़ाम देने गए थे, उससे फिर आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा उससे बेटर स्कोर करना, तो ये आपका क्या हो गया, एक अनुभव हो गया कि हो जाता है एग्ज़ाम को देने से। तो उसी अनुभव की बात की गई है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य की पहचान कर लेना कि यह अतीत के अनुभव है। कि किसका कहना था, मैकडोगल का कहना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने टाइप की होती हैं। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, तो जो आसानी से समझेंगे और सभी के उम्मीद कर रहे हैं कि सभी के समझ में आ रहा होगा। तो मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं या टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्यक्तिगत मेमोरी, कुछ पर्सनल मेमोरीज होती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान के, हर इंसान के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उन्हीं को पर्सनल मेमोरी कहा गया है। अब एक इम्पर्सनल मेमोरीज़, मतलब इम्पर्सनल का अर्थ यहाँ पर होगा कि जो एक मेमोरीज़ होती है जो सोशल मेमोरी, मतलब कोई घटना होती है, कोई घटना इन द सेंस कि वो सेम ही घटना क्या होती है, सभी समूह में या ग्रुप में, पीपल में, लोगों के बीचों में होती है, तो वो घटना एक व्यक्तिगत ना होकर इम्पर्सनल हो जाती है, मतलब सभी लोगों के लिए समान घटना घटित हो जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कुछ सपोज़ कर लेते हैं, जैसे दशहरा आ रहा है हमारा, तो प्रीवियस दशहरा में कोई मेमोरी है हमारी, प्रीवियस दशहरा कहीं पर आप घूमने गए होंगे, वहाँ पर रावण जला होगा, रावण किस तरह से जला था या किस तरह से रावण वध हुआ था। तो ये सब जो मेमोरीज़ है सिर्फ आप लोगों के लिए ही ना होकर, हम लोगों के लिए ही ना होकर, वहाँ पे उपस्थित जो जो लोग उस चीज़ों को देख रहे थे, तो वो सभी के लिए क्या था, सेम ही था। बस क्या है कि थॉट प्रोसेस ही सबकी अलग अलग होती है, तो वो जो मोमेंट था वो सभी के लिए सेम था, तो उसी को इम्पर्सनल बोला गया है। तो व्यक्तिगत जो सिर्फ आपके ऊपर जो कोई एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन में है, वो सिर्फ आप ही डील कर रहे हैं, तो वो पर्सनल हो गया। इम्पर्सनल मतलब होता है जो सभी के लिए लगभग लगभग सेम सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सभी की सेम ही क्वेश्चंस हैं, सभी के सामने सेम क्वेश्चंस हैं, तो कोई कोई किसी एग्ज़ाम में बैठा हुआ था, सबके सामने सेम क्वेश्चंस थे, बस ये है कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी, उसकी थिंकिंग क्या थी, उस हिसाब से कितने कितना सॉल्व किया। तात्कालिक स्मृति क्या होती है, इमीडिएट, जिसको मेमोरी बोलते हैं। तात्कालिक स्मृति होती है जो क्षणिक, इसको बोलेंगे तात्कालिक या क्षणिक मेमोरी बोलेंगे। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे हम फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में किसी का क्या करेंगे कि हमें कोई बताया गया कि नंबर डायल करना है, ठीक है, तो हम कैसे सोचते हैं कि आप कैसे नंबर डायल करते हैं, कि किसी ने बताया कि हाँ ये नंबर डायल करना है, तो हमने कहा 725565, कुछ भी समथिंग कोई नंबर ले लेते हैं। तो एक क्या होता है, वो व्यक्ति ने नंबर बताया और ज़्यादा से ज़्यादा वो तात्कालिक क्षणिक जो मेमोरी होती है वो मैक्सिमम मैक्स से मैक्स जो होती है हमारी 20 सेकंड्स तक हमारे माइंड में रहती है। 20 सेकंड तक क्या होती है, हमारे माइंड में रहती है। कोई नंबर बताया हमने, वो किसी ने, तो हमने उसको टाइप किया, जैसे वो नंबर बताया हमने उस पर टाइप करके डायल किया। अब अगर कोई हमसे 20 सेकंड बाद पूछता है कि वो नंबर क्या था, या तो फिर हम ज़ाहिर से मैक्सिमम मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि हम क्या करेंगे, वो नंबर को भूल जाएंगे। तो ये जो मेमोरी है, इस टाइप की जो मेमोरी है, इसको किस में रखा गया है, इसको तात्कालिक स्मृति बोला गया है, इसी को इमीडिएट मेमोरी बोला गया है। स्थायी मेमोरी अर्थात परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी का अर्थ यह है कि कोई चीज़ हम जब याद करते हैं तो ये याद होती है, जैसे कोई घटना हो गई, कोई मेमोरेबल मोमेंट हो गया, या कोई विषम परिस्थिति या कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आजीवन भर याद रहती है, तो उसी को स्थायी घटना बोलते हैं। सक्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति का अर्थ यहाँ पर ये है आपका जो किसी भी काम को आप कर रहे हैं, किसी काम को करते वक्त जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, तो एग्ज़ाम में बैठने के वक्त आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपकी मेमोरी किस तरह से काम कर रही है, कि आपका जो एग्ज़ाम जो में क्वेश्चन है वो आपके पढ़े हुए होने के बाद आप उनको कर पा रहे हैं, तो वो सक्रिय मेमोरी के अंतर्गत आ रहा है। और निष्क्रिय स्मृति के अंतर्गत, मतलब तब पढ़ा हुआ है पर याद करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, या वही क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि हाँ यार ये तो पढ़ा था यार, कैसे भूल गए,
मैं अभी पढ़ के आया था, ये पढ़ वो ये याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो डाउट की कंडीशन आ जाती है वो क्या किस मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है, निष्क्रिय मेमोरी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो उम्मीद है इतनी मेमोरी आप समझ में आ गए होगी। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ मेमोरीज़ है। रटंत स्मृति, रूट मेमोरी जिसको बोलते हैं। रटंत स्मृति में के अंतर्गत जाहिर सी बात है रटंत प्रणाली की ज़्यादा देकर देखा जाता है। लड़कियां माइंड ना करें कि लड़कियां माइंड नहीं करेंगी इस चीज़ में। तो देखा जाता है रटने की जो क्षमता होती है वो लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो रटंत स्मृति वो जिसमें रट कर किसी काम को, मैक्सिमम क्या होता है, कोई चीज़ जब बच्चा ही होता है कि बच्चे को जब एजुकेशन शुरुआत प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है तो चीज़ों को वो समझने के बजाय ये रटना उसको ज़्यादा प्रभावी लगता है। वो चीज़ों को रट कर पढ़ना ज़्यादा उसको क्या होता है, अच्छा लगता है। तो डर से आप उसको डर से बोलें या किसी भी वजह से, जैसे ABCD पढ़ाया जाता है तो उसको एक बार रिपीट करके क्या किया जाता है, उसको रटाया जाता है कि बच्चों के अंदर उतनी समझ नहीं विकसित नहीं हुई होती है कि वो चीज़ों को इतनी बारीकी से समझ पाएँ कि हाँ इसमें 26 लेटर्स होते हैं तो क्यों होते हैं, ए होता है तो क्यों होता है, ए इज़ फॉर एप्पल होता है तो क्यों होता है। तो इतनी उनमें क्षमता नहीं होती, इसीलिए उनको क्या रटाया जाता है, तो उसी को रटंत स्मृति बोलते हैं। तार्किक स्मृति जैसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सॉल्व करने में जिस प्रकार के हमारे माइंड की ज़रूरत होती है उसी को तार्किक स्मृति बोला गया है। सच्ची व शुद्ध स्मृति का अर्थ है सच्ची व शुद्ध स्मृति मतलब कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है कि मतलब कोई की है कि इंसान की जो बुद्धि है वो किस प्रकार से सोच रहा है, उसके थॉट्स कैसे हैं, पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, किस तरह के उसके थॉट्स हैं। यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात की गई। उसकी जो स्मृति है कि वो पॉजिटिव जो चीज़ों को लेके पॉजिटिविटी रिएक्ट करता है। मतलब कोई घटना किसी के साथ हुई है तो वो उस घटना को कोई सिर्फ नेगेटिव सेंस में लेता है, कोई होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंस में लेता है। तो सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति का अर्थ ही यही हुआ कि या तो इसको दूसरी भाषा में कहेंगे कि एज इट इज़ जो घटना है उसको क्या बोलते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, उसी को सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति बोला जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। आदत स्मृति हैबिट मेमोरी का अर्थ यह होगा, जैसे हम बाइक चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि जब हम शुरू में बाइक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे बाइक एक बच्चा है या कोई व्यक्ति है बाइक चलाना सीख रहा है, तो क्या होता है कि जब हम लोग शुरुआत में बाइक पहले स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लेते हैं या किक वाली बाइक्स आती थी पहले, तो किक मारते थे। तो उसके बाद हम लोगों को ये नहीं पता था कब एक्सीलेटर लेना है, कब क्लच दबाना है, कब गियर डालना है। कभी गियर डालते वक्त हम लोग नीचे की तरफ देखने लगते थे। जब कोई नया सीखने लगता है नीचे की तरफ देखने लगता है तो उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो जब इसके बाद क्या होता है कि हम जब बाइक प्रॉपर सीख जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोड देखते हैं, सामने देखते हैं, तो अपने आप जो हैबिचुअल मेमोरी होती है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें चीज़ें ऑटोमेटिक क्या होती है, फिट हो जाती हैं। वो स्मृति एक बन जाती है कि हाँ इस वक्त इतनी स्पीड पे यहाँ पर आना है तो इतनी स्पीड पर इतना गियर डालना है, इतना स्पीड पे इतना गियर डालना है। तो हमें नज़र को झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कब ब्रेक लगाना है, कब नहीं लगाना है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। वो एक मेमोरी बन जाती है हमारी, जो कि हैबिट मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मनोवैज्ञानिक स्मृति है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मेमोरी की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल मेमोरी उन्हीं की मेमोरी है, जैसे मैकडूगल की बात की है, अभी मैकडूगल थे की बात की थी। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो इनकी जो मेमोरी होती है मतलब कि चीज़ों को एक जैसे सब देख रहे हैं उसके हिसाब से ना देखते हुए एक अलग ही परिप्रेक्ष्य से देखना एक साइकोलॉजिकल मेमोरी होती है। कि या इसको दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि हम किसी ग्रुप में या कि मैक्सिमम ऑफ द किसी एक रेशियो ले लेते हैं कि 100 पीपल हैं, उसमें से 100 पीपल किस तरह की सोच रख रहे हैं, उसमें सभी की सोच किस तरह से है, क्या कैसे काम करती हैं, कोई गुस्से को किस तरह से हैंडल करता है, कोई शांत होता है तो उसके क्या हाव भाव होते हैं, क्या विचार होते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जिनको मनोवैज्ञानिक स्मृति बोला गया है, साइकोलॉजिकल मेमोरी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है शारीरिक स्मृति। शारीरिक स्मृति से अर्थ है कि शारीरिक स्मृति का अर्थ ये है कि
हमारी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ से लेकर के हम लोग ने ये देखा होगा कि जब एट द एज ऑफ हम 20-25 के बीच में रहते हैं, तो हम देखते हैं तो कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग फिज़िकली ज़्यादा कार्य करना, कि जो लोग डिफेंस वगैरह, जो एथलीट्स वगैरह होंगे, जो रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से अपने बॉडी फिगर को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो शारीरिक स्मृति के अंतर्गत आ जाती हैं। और इंद्रिय अनुभव स्मृति सेंसेस एक्सपीरियंसेस मेमोरी, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सेंसेस मतलब होता है संवेदी। संवेदी का मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज़ को छू कर आभास करना, अर्थात जैसे पहली पहली बार जब हम लोग कुछ बच्चे होते हैं, कुछ क्या बच्चे होते हैं जब तो जब हम लोग शुरुआत में जब कोई टच या फील, जैसे कुछ गरम गरम छुआ दिया गया या गरम गरम छू गया, तो वो सेंसेस हैं जो 2 से 3 सेकंड बाद समझ में आता है कि हाँ ये गरम था, ये तो इस प्रकार के जो सेंसेस हमें गरम है, ये गरम होता है, ये ठंडा होता है, तो इस प्रकार से जो सेंसेस हमारे दिमाग में होते हैं कि किसी को छूने से किस टाइप के मतलब रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है, कि तार को छूने पर करंट लगता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये कभी ना कभी लग चुके होते हैं, तो ये हमारी एक स्मृति में, एक मेमोरी में बन चुका होता है कि हाँ अगर तार को छुएंगे तो इस करंट लगेगा, क्योंकि तब भी लगा था। और गर्म चीज़ों को छुएंगे, पानी खौलती चाय को छुएंगे तो गर्म लगेगा यहाँ पर, या भाप चाय को छुएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म लगेगा। तो इस प्रकार के जो थॉट है हमारी कहीं ना कहीं मेमोरी में फीडेड हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इन्हीं को इंद्रिय अनुभव स्मृति सेंसेस एक्सपीरियंस, या इन्हीं को संवेदी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मृति के आधार व अंक की स्मृति जो होती है वो हमारी जो मेमोरी होती है वो किसके बेस पे होती है, क्या होती है, उसके बेस, उसका बेस क्या होता है, मेमोरी का बेस क्या होता है? तो मेमोरी का जो बेस होता है हमारा, स्मृति के 4 अंग होते हैं। कितने चरणों की बात की गई है यहाँ पर? 4 चरणों की बात की है। कौन कौन सी? सीखना। अब सीखने के बारे में, लर्निंग, सीखना है ना, यानी लर्निंग। तो सीखने का अर्थ, अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं, सपोज़ आप माइंड करिए, सोचिए एक बार को कि ऐसी कोई चीज़ बताइए जो आपने कभी देखी भी नहीं है। थोड़ा 2 मिनट विचार कीजिएगा कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपने कभी नहीं देखी, और उसका नाम बताइए। तो बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ देख ही नहीं है, कोई चीज़, कोई, अब हम पूछ लेते हैं कि कुछ पूछ लेते हैं, जैसे 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें क्या बोला था कि उसमें जो रणछोड़ दास छाछड़ होता है वो एक बोर्ड में नाम लिखता है, क्या लिखता है? फरहान नाइट्रेट एंड राजू लाइजेशन, एक नाम लिखता है। तो ऐसे कोई वर्ड्स होते ही नहीं है, तो उसने बोला था कि 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो आप बताइए कि ये इन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो जब ऐसे वर्ड्स हैं ही नहीं, ऐसे वर्ड्स हमने सीखे ही नहीं, ऐसे वर्ड्स हमें सिखा ही नहीं गए, तो कैसे हम उसके चीज़ का मीनिंग या मतलब बता सकते हैं? तो सीखना मतलब, जब तक हम कोई चीज़ सीखेंगे नहीं तब तक वो हमारी मेमोरी में बनेगा नहीं। तो सीखने की जो मेमोरी बनती है वो कैसे बनती है, कि सपोज़ जब बच्चा प्राइमरी प्री एजुकेशन में जाता है, प्री एजुकेशन लेता है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो उसको एक बुक दी जाती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ABCD लिखी होती है। अब बच्चा तो जानता नहीं ABCD क्या होती है, तो अब उसको पढ़ाया जाता है कि इसको पढ़ो A, इसको पढ़ो B, ये क्या है C, ये क्या है D। तो इस हिसाब से बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है, एक बताया जाता है, लर्न कराया जाता है, यानी सिखाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि धारण करना। तो लर्निंग के बाद क्या करता है बच्चा, उसको क्या करता है, धारण करता है, रिटेंशन करता है, रिटेंट करता है। अर्थात जैसे बताया कि पहले हमने बताया कि बच्चों पढ़ो पहले, ये क्या लिखा हुआ है A, ये क्या है B, ये क्या है C, ये क्या है D। तो इस तरह से ABCD हम उसको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद पूछते हैं हम थोड़ी देर बाद कि बच्चों, अच्छा तुम राहुल तुम खड़े हो, ये बताओ ये क्या है। तो बच्चा बताता है कि मैम ये A है, यस सर ये A है। तो वो क्या कर रहा है, बच्चा धारण कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, यहाँ से सीखने के बाद अब तीसरी बात आती है पुनः स्मरण करना, कि मैम होमवर्क देती हैं या सर होमवर्क देते हैं कि बच्चों जाइएगा आप इसको दोबारा से समझ के, क्योंकि आपकी मेमोरी में पहले आपने सीख लिया, पहले बच्चे ने सीख लिया, लर्न कर लिया, उसके बाद उसको धारण भी कर लिया। अब जब मेमोरी है आपकी, कोई भी मेमोरी होगी या कोई भी चीज़ होगी, आप अगर उसको याद नहीं करेंगे, उसको रिकॉल नहीं करेंगे, तो वो डेड हो जाएगी कभी ना कभी। तो चीज़ों को, जिसको आप ज़ाहिर सी बात है, कोई अगर टॉपिक है, कोई सिलेबस है, अगर आप काफ़ी दिन तक उसको नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं क्या होती है,
हमारी वो भूलने लगती है, मेमोरी से बाहर जाने लगती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि होमवर्क में बच्चों ये याद करके आना। तो बच्चों मैम होमवर्क दे देती हैं तो बच्चे याद करने चले जाते हैं। तो याद करना मतलब रिकॉल करना, कि बच्चे उसको दोबारा पढ़ते हैं तो वो रिकॉल होता है। तो उसके बाद जब अगले दिन जब बच्चे स्कूल आते हैं तो जो उनसे बच्चों से बुक बोला जाता है कि बच्चों बुक बंद करो, अब मैं सबसे पूछूंगी या पूछूंगा। तो जब पूछा जाता है तो उनसे पूछा जाएगा ए फॉर क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं एप्पल, बी फॉर क्या होता है तो बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। तो इस हिसाब से क्या होता है कि बच्चे क्या बोलते हैं, फिर क्या करने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। पहचानना इन द सेंस फिर अब ABCD उनको याद हो गई। उसके बाद अगर तो कोई अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे, अल्फ़ाबेट के बाद अगर उसमें मार्क लगा देंगे तो बता देंगे एलिफेंट अगर लिख दिया तो ई पे अगर मार्क लगा देंगे तो बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे बेटा बताओ ये क्या लिखा है, तो बच्चे क्या करेंगे, बता देते हैं कि हाँ मैम ये, मैम यस सर ये ई लिखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पहचान करने लग रहे हैं। तो ये रिकग्निशन हो गया। तो स्मृति के 4 चरण हो गए हमारे। सबसे पहले आ गया लर्निंग, फिर लर्न करने के बाद क्या करते हैं, रिटेंशन करते हैं मतलब धारण करते हैं। लर्निंग हो गया, फर्स्ट नंबर हमारा लर्निंग हो गया। सेकंड धारण करना मतलब रिटेंशन हो गया। थर्ड नंबर पुनः स्मरण मतलब रिकॉल हो गया। और फोर्थ नंबर क्या हो गया हमारा, पहचान करना या रिकग्नाइज करना या रिकग्निशन हो गया हमारा। ये हमारे स्मृति के 4 चरण। जब तक ये चारों चीज़ें नहीं होंगी तब तक हमारी कोई भी क्या हो सकती है, मेमोरी बन ही नहीं सकती है। ये स्मृति के 4 चरण माने गए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे मेमोरी से रिलेटेड जो कि फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जो कि याद करने वाले हैं, रटने वाले हैं, इसमें कुछ समझने वाला पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि संवेदी स्मृति। अभी थोड़ी देर पहले संवेदी स्मृति जैसे हमने बताया था कि कोई टच या फील करने को जो स्मृति होती है वो संवेदी स्मृति होती है। जैसे किसी गर्माहट का एहसास होना, ठंडेपन का एहसास होना, तो एहसास होना या किसी चीज़ को देख सुनकर समझकर उसको देखना सुनना, तो उसको वो किसके अंतर्गत आ जाती है, सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है। तो जो हमारी संवेदी स्मृति होती है, सेंसरी मेमोरी होती है, वो कितने सेकंड बाद हमें समझ में आता है, कितने मतलब, तो 4 सेकंड के बाद क्या होती है, जैसे कोई गर्म है तो गर्म लगा तो 2 से 3 सेकंड हम लोग को लग जाता है कि हाँ ये चीज़ इतनी गर्म है, या गर्म या ठंडाहट का एहसास 4 सेकंड तक होता है, 4 सेकंड के बाद होता है। तात्कालिक स्मृति क्या होती है, अल्पकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है कितनी अवधि की होती है, तो 20 सेकंड तक होती है। जो अभी भी नंबर का एक एग्जांपल दिया था आपको कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कोई नंबर कोई डायल करने के लिए बोलता है तो वो नंबर आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तक ही रहता है। उसके बाद अगर आपने उसको दोबारा उस नंबर को पढ़ा तो फिर से 20 सेकंड तक रहता है। अगर बार बार पढ़ेंगे तो फिर वो तात्कालिक मेमोरी ही, अगर बार बार तात्कालिक मेमोरी जो है उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, तो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, पहचानना। स्मृति की अभी 4 पॉइंट बताए थे आपको, लर्न करना सीखना, दूसरा नंबर क्या था हमारा सॉरी, सीखना, थर्ड हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, तो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, हाँ तो स्मृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, जो तो पहचान करना मतलब रिकग्निशन करना। ठीक है, तो ये हाँ, एक स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी हो गई, पहचान करना। तो पहचान करना क्या हो गई, अभी हम लोग ने किसके बारे में, चरणों के बारे में बात की थी, कौन कौन सी थी उसमें, लर्निंग थी हमारा, रिटेंशन था मतलब धारण करना था, फिर रिकॉल करना था, रिकॉल करना मतलब क्या हो गया हमारा कि चीज़ों को याद करना, और फोर्थ था मतलब पहचान का। जब तक पहचान किसी चीज़ की पहचान नहीं करेंगे तो मेमोरी कहाँ से बनेगी, तो वही जो पहचान करना हो गया हमारा, क्या हो गई, सर्वश्रेष्ठ प्रणाली हो गई पहचानना। ठीक है आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट है हमारा कि स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहॉस ने किया था। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये याद कर लीजिएगा। एबिंगहॉस एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रयोग किया था किस पर, स्मृति पर सर्वप्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? जो अच्छी मेमोरी होगी, गुड मेमोरी होगी, उसकी विशेषता क्या होगी? शीघ्र अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग फास्ट होगी उसमें। शीघ्र स्मरण, मेमोरी अच्छी होगी। लर्निंग मतलब शीघ्र स्मरण मतलब कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा होगा? फास्ट होगा। मेमोरेबल कॉन्सेप्ट वो हमारा फास्ट होगा। शीघ्र पहचान करना मतलब चीज़ों को पहचानने में तुरंत क्या होगा? तुरंत सटीकता से अगर कोई चीज़ दिखाई जाए कि अगर ए दिखाया जाएगा तो बच्चा है जो जल्दी से सीख रहा, फास्ट लर्नर, ए दिखाया जाएगा तुरंत पहचान जाएगा कि यस मैम या यस सर इसको ए बोलते हैं, या BCDEFGH जो भी है उसको तुरंत बता देगा। अनावश्यक बातों की विस्मृति मतलब अनावश्यक बात जो है उन पर ध्यान नहीं देगा और अच्छी चीज़ों पर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर ध्यान देगा, उसी को अच्छी स्मृति कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। वास्तविक स्मृति में मतलब याद जो करना होता है या याद करने का सेंस यहाँ पर ये है कि अभी अंगों की बात की गई थी तो वो क्रमबद्ध अंग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले धारण कर सकते हैं, सीखे, फिर उसके बाद पहले धारण कर लेगा बच्चा, फिर रिकॉल करेगा, फिर उसके बाद लर्न करेगा, फिर पहचानेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सीक्वल होता है कि पहले लर्न करेगा, फिर रिटेंस करेगा, फिर रिकॉल करेगा, फिर रिकग्निशन करेगा। तो उसके बाद क्या है कि ये जो क्रम होता है हमारा क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है? क्रमबद्ध क्रम हमारा यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है। पुनः स्मृति मतलब पुनः स्मृति की बात यहाँ पर किसकी गई है? रिकॉल की। ठीक है, रिकॉल की बात की गई। जो रिकॉल होती है उसमें बाधा कौन उत्पन्न कर सकती है? डर, भय, चिंता, परेशानी। मतलब एक हम एजुकेटर्स हैं तो 10th में हम लोगों के पास क्या था कि एक चैप्टर था जिसमें थिंकिंग के बारे में बात की गई थी। वो चैप्टर का नाम थोड़ा सा दिमाग से वो हो रहा है, पर वहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस की बात की थी। जो व्यक्ति जितना भी परेशान होगा या जितने चिंतन में रहेगा या भय रहेगा उसकी स्मृति मेमोरी उतनी ही वीक होगी। ठीक है, तो जितना भी चिंतित व्यक्ति होगा या परेशान व्यक्ति होगा, जिसको हमेशा किसी न किसी बात का भय रहता होगा, उसकी जो स्मृति होती है, पुनः स्मृति मतलब रिकॉल करने की जो क्षमता होती है, चीज़ों को याद करने में, वो चीज़ों को भूल जाता है तो वो याद नहीं कर पाएगा। रिकॉल करने की उसकी शक्ति क्या होती है? कम होती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो स्मृति का अंग नहीं है तो चिंतन जो है स्मृति का अंग नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो थी हमारा चैप्टर फर्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड स्मृति मेमोरी चैप्टर था। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। सो ये मोर देन इनफ है आपका सुपर टेट के सिलेबस के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर कुछ हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे कि आगे आने वाली वीडियोस में अगर हमें कुछ लगता है कि नहीं इसमें कुछ और पढ़ाना चाहिए तो हम इसमें आगे क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक ओके, टाटा, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।